पिछले चैप्टर में हमने स्ट्रीमिंग देखी, जो तब काम आती है जब यूजर जवाब पढ़ता है, लेकिन अक्सर जवाब पढ़ने के लिए नहीं होता। वो आपके कोड को पार्स करना होता है। एक कैटेगरी, एक प्रायोरिटी, एक जेसॉन। आज मैंने 5 सपोर्ट टिकट्स पे 3 तरीके नापे और पहले तरीके ने 5 में से 0 दिए। चलिए देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले वो तरीका जो हर कोई आजमाता है, प्रॉम्प्ट में लिख दो कि जेसन में जवाब दो। मैंने यही किया और 5 में से 0 पार्स हुए। मॉडल ने लिखा कैटेगरी कोलन सर्टिफिकेट, प्रायोरिटी कोलन हाई, बिना ब्रेसेस के। जेसन पार्स तुरंत फेल। और भी 3 दिक्कतें हैं। मॉडल बात करना चाहता है तो आगे पीछे टेक्स्ट जोड़ देता है, कभी जेसॉन को मार्कडाउन के बैकटिक्स में लपेट देता है। और सबसे बुरी बात, ये 90% बार चल जाता है, इसलिए आप शिप कर देते हो और बाकी 10% प्रोडक्शन में गिरता है। दूसरा तरीका है जेसॉन मोड। रिस्पॉन्स फॉर्मेट में जेसॉन ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ये बेहतर है, लेकिन 2 बातें हैं। पहली, इसमें एक छुपी शर्त है जो मैंने खुद हिट की। अगर आपके मैसेजेस में कहीं जेसॉन शब्द नहीं है तो एपीआई सीधा एरर देती है। और दूसरी, जो ज्यादा अहम है, जेसॉन वैलिड आता है लेकिन वैल्यूज वैलिड नहीं होती। मैंने इनाम दिया था सर्टिफिकेट, बिलिंग, टेक्निकल, और मॉडल ने लौटाया सर्टिफिकेट इशू। प्रायोरिटी में हाई चाहिए था, आया हाई। यानी आपका जेसॉन पार्स तो हो जाएगा पर आपका स्विच केस कभी मैच नहीं करेगा। तीसरा तरीका, जेसन स्कीमा स्ट्रिक्ट मोड के साथ। यहां आप पूरा स्कीमा देते हैं, कौन से फील्ड्स हैं, हर फील्ड का टाइप क्या है और इनम कौन सी वैल्यूज चलेंगी। स्ट्रिक्ट ट्रू सबसे अहम लाइन है। मैंने यही चलाया और 5 में से 5 पास हुए और 5 में से 5 स्कीमा के हिसाब से सही थे। एक भी वैल्यू इनम से बाहर नहीं आई। ये प्रॉम्प्ट की सलाह नहीं है। मॉडल को डिकोडिंग के वक्त ही रोका जाता है, इसलिए गलत वैल्यू निकल ही नहीं सकती। 2 लाइंस जो अक्सर छूट जाती हैं। पहली, एडिशनल प्रॉपर्टीज फॉल्स। इसके बिना मॉडल अपनी मर्जी के एक्स्ट्रा फील्ड्स जोड़ देता है। आपका टाइप नहीं टूटेगा, लेकिन कचरा जमा होता रहेगा। दूसरी, स्ट्रिक्ट मोड में हर प्रॉपर्टी को रिक्वायर्ड में डालना पड़ता है। अगर कोई फील्ड ऑप्शनल चाहिए तो उसे रिक्वायर्ड से हटाइए मत, बल्कि उसके टाइप में नल जोड़ दीजिए। ये दोनों बातें डॉक्यूमेंटेशन में छोटी सी लिखी हैं, लेकिन इनके बिना स्ट्रिक्ट मोड आधा ही काम करता है। स्कीमा लिखने के 4 नियम। पहला, फील्ड के नाम मतलब रखिए। कैट मत लिखिए, कैटेगरी लिखिए, क्योंकि मॉडल नाम पढ़कर समझता है। यही चैप्टर 4 वाला सबक है। डिस्क्रिप्शन ही आपका इंटरफेस है। दूसरा, हर फील्ड में डिस्क्रिप्शन दीजिए। जेसॉन स्कीमा में डिस्क्रिप्शन चलती है और वो बहुत फर्क करती है। जैसे प्रायोरिटी हाई सिर्फ तब जब पैसा या डेटा खोया हो। तीसरा, जहां भी गिनी चुनी चीजें हैं वहां इनम दीजिए, फ्री स्ट्रिंग नहीं, वरना आपको बाद में नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। और चौथा, नेस्टिंग कम रखिए, क्योंकि बहुत गहरा स्कीमा मॉडल को उलझाता है और टोकन्स भी खाता है। चैप्टर 7 में मैंने कहा था कि स्ट्रक्चर्ड आउटपुट में स्ट्रीमिंग का फायदा खत्म हो जाता है। ये वही सूरत है। आधा जेसॉन पार्स नहीं होता, कैटेगरी कोलन बिल का कोई मतलब नहीं। तो यूजर को दिखाएं क्या? एक अच्छी तरकीब ये है कि पहले एक छोटे मॉडल से सिर्फ कैटेगरी निकाल लीजिए, जो लगभग 600 मिलीसेकंड्स में आ जाती है, और वो तुरंत दिखा दीजिए। फिर बड़े मॉडल से पूरा स्ट्रक्चर्ड जवाब लीजिए। 2 कॉल जरूर हैं, लेकिन यूजर को पहला संकेत आधे सेकंड में मिल जाता है। लेकिन एक बात साफ रखिए, स्कीमा आपको शेप देता है, सच्चाई नहीं। मॉडल -5 सीट्स लौटा सकता है और वो टाइप के हिसाब से बिल्कुल सही नंबर है, या वो एक ऐसा कोर्स आईडी लौटा सकता है जो आपके डेटाबेस में है ही नहीं, और वो भी वैलिड स्ट्रिंग है। इसलिए पार्स के बाद एक और परत रखिए जो बिजनेस रूल्स जांचे। यही चैप्टर 4 वाला नियम है। मॉडल कुछ भी भेज सकता है, इसलिए भरोसा स्कीमा पे नहीं, अपनी जांच पे रखिए। ये कहाँ काम आता है? सबसे आम है टिकट रूटिंग, कैटेगरी और प्रायोरिटी निकालकर सही टीम को भेजना, जो मैंने नापा भी। दूसरा बड़ा इस्तेमाल है डॉक्यूमेंट से डेटा निकालना, जैसे इनवॉइस या रिज्यूम से फील्ड्स। तीसरा, जो अक्सर लोग पता नहीं होता, चैप्टर 4 का फंक्शन कॉलिंग अंदर से ये चीज है, क्योंकि टूल का पैरामीटर्स भी एक जेसॉन स्कीमा ही है। और चौथा, चैप्टर 6 में हमने जज से बूलियन जेसॉन मांगा था, वो भी यही था। यानी आप इसे पहले भी 3 बार इस्तेमाल कर चुके हो। 4 जाल जो महंगे पड़ते हैं। पहला, बिना बदलाव के रिट्राई करना। टेम्परेचर 0 पे वही गलत जवाब दोबारा आएगा, इसलिए रिट्राई करते वक्त एरर मैसेज भी साथ भेजिए। दूसरा, स्कीमा हर रिक्वेस्ट में पूरा जाता है, इसलिए बड़ा स्कीमा सीधा आपका बिल बढ़ाता है, सिर्फ जरूरी फील्ड्स रखिए। तीसरा और सबसे खतरनाक, स्कीमा मॉडल को कुछ ना कुछ लौटाने पे मजबूर करता है, इसलिए अगर जवाब उसके पास है ही नहीं तो वो अंदाजा लगाएगा। एक अननोन वाली इनम वैल्यू जरूर रखिए। और चौथा, डेट्स और नंबर्स, जहां मॉडल 3 दिन भी लिख सकता है, फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन में साफ बताइए। तो सही तरीका क्या है? स्कीमा पहले लिखिए, प्रॉम्प्ट बाद में। सबसे पहले वो टाइप स्क्रिप्ट टाइप लिखिए जो आपको चाहिए,
फिर उससे जेसन स्कीमा बनाइए, जॉड से या हाथ से। फिर हर फील्ड में डिस्क्रिप्शन जोड़िए। यही आपका असली प्रॉम्प्ट है। अब सिस्टम प्रॉम्प्ट छोटा कर दीजिए, क्योंकि स्कीमा पहले ही सब बता रहा है। फिर 10 असली इनपुट्स पे चलाकर स्कीमा वैलिड गिनती नापिए, जैसे चैप्टर 6 में हमने रिकॉल नापी थी। और आखिर में बिजनेस रूल्स की जांच अलग से लगाइए। अब 8 चैप्टर्स का ढांचा जुड़ जाता है। जब जवाब यूजर के लिए है और वो उसे पढ़ेगा, तो स्ट्रीमिंग कीजिए चैप्टर 7 वाला रास्ता, जिसमें पहला शब्द 650 मिलीसेकंड्स में दिखता है। और जब जवाब आपके कोड के लिए है और उसे पार्स करना है, तो जेसन स्कीमा स्ट्रिक्ट कीजिए, जहां मैंने 5 में से 5 पाए। एक ही सिस्टम में दोनों हो सकते हैं। यूजर को स्ट्रीम कीजिए और साथ में एक स्ट्रक्चर्ड कॉल से मेटा डेटा निकाल लीजिए। तो आज की सीख, स्कीमा ही आपका कॉन्ट्रैक्ट है। सिर्फ प्रॉम्प्ट से जेसन मानना काम नहीं करता। मैंने 5 में से 0 पाए। जेसन मोड वैलिड जेसन तो देता है, लेकिन वैल्यूज इनम से बाहर हो सकती हैं। जेसन स्कीमा स्ट्रिक्ट में एडिशनल प्रॉपर्टीज, फॉल्स और पूरा रिक्वायर्ड लिखना जरूरी है। और सबसे अहम, स्कीमा आपको शेप देता है, सच्चाई नहीं। इसलिए बिजनेस रूल्स की जांच हमेशा अलग से रखिए। अगले वीडियो में हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग देखेंगे, लेकिन वैसे नहीं जैसे आपने सुनी होगी, बल्कि नाप कर।